हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध के अध्ययन को या संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हमें दिया गया है कि कोई पेडस्टल है इस प्रकार से और उसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। तो ये जो दूरी है वह कितनी दे रखी है हमें, 1.6 मीटर दे रखी है। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, अर्थात यहां से मान लेते हैं कोई बिंदु है जिससे मूर्ति के शिखर का मिलाएं तो जो कोण बनेगा भूमि के साथ है वह बनेगा 60 डिग्री का। उसके बाद उसी बिंदु से यदि हमें मूर्ति के जो तल बिंदु है अर्थात जो पेडस्टल है उसका शिखर बिंदु है उससे मिलाएं तो जो कोण बनेगा वह बनेगा 45 डिग्री का। तो हमें यह जो पेडस्टल है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसे नाम दे देते हैं ए, बी, सी व डी। तो अब इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में देखें तो थीटा का मान हमारे पास है 45 डिग्री और ये हमारे पास क्या है, आधार है और ये है लंब। आधार व लंब में जो संबंध होता है वह किसमें होता है, टेन थीटा में। तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर लंब है हमारे पास BC बटा आधार है हमारे पास AB। तो BC को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर जो ऊंचाई है उसको h मान लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा AB बराबर BC अर्थात h मीटर। तो ये हमारे पास AB का मान आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, AB के मान से जो संपूर्ण ऊंचाई है वह ज्ञात करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ADB में। तो यहाँ पर भी क्या है, लंब व आधार है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, टेन थीटा का संबंध लगेगा। तो टेन अब की बात जो थीटा है उसका मान है 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब है हमारे पास BD। तो BD को हम लिख सकते हैं BC योग CD बटा आधार है हमारे पास AB। और AB किसके बराबर है, BC के बराबर है और साथ ही में किसके बराबर है, h के बराबर है। तो यहां से मान रखेंगे सभी का। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3 और AB को जब इधर गुणा करेंगे तो AB का मान है h। तो ये आ जाएगा h बराबर BC का मान है हमारे पास h योग CD का मान है 1.6 मीटर। तो यहां से क्या करेंगे, h का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो हमारे पास आएगा वर्गमूल 3h घटाव h बराबर 1.6। अब यहां से हम क्या करते हैं, जो h है उसको बेनिश ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा वर्गमूल 3 घटाव 1 बराबर 1.6। तो h बराबर हो जाएगा हमारे पास 1.6 बटा वर्गमूल 3 घटाव 1। अब क्या कर देंगे, हर का प्रमेयीकरण कर देंगे। तो वर्गमूल 3 योग 1 गुना में वर्गमूल 3 योग 1 हल करेंगे तो आएगा h बराबर 1.6 गुना में वर्गमूल 3 योग 1 भाग में ये हो जाएगा 3 घटाव 1। हल करेंगे तो आएगा, यहाँ पर 3 में से यदि 1 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर ये देखें तो ये है a घटाव b और ये है a योग b। और चूंकि हम जानते हैं कि ये दोनों गुणा में होते हैं तो ये होता है a का वर्ग घटाव b का वर्ग। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2। अब 2 का यदि हमें 1.6 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 0.8 गुना में वर्गमूल 3 योग 1। तो इसे हम लिख सकते हैं h बराबर 8 बटा 10 गुना में वर्गमूल 3 योग 1 मीटर। तो ऊंचाई हमारे पास आ गई 8 बटा 10 वर्गमूल 3 योग 1 मीटर। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।